दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि हम मिले ही वर्चुअल मीटिंग से, हम अभी मिल रहे हैं वर्चुअली लेकिन सर एक एक बात यह है कि वो पता नहीं, जब भी आपसे सुना वो दिल का कनेक्शन बन गया और बात करने का मन चाहा, प्रवीण सर से नंबर लिया और हम आज फिर मिल रहे हैं। तो सर दुनिया में सेल्फ एजुकेशन सिस्टम जो है, इंडस्ट्री हम इसको कहेंगे, इट्स बूमिंग बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। हम कितना भी इसको बोलें कि वर्चुअल है या जो भी है, बट देर इज डेफिनेटली अ अदर साइड ऑफ इट। लाइक the world's best can go to the masses and the masses can go to the world's best. एग्जांपल देता हूं टोनी रॉबिन्स। अभी मेरे पार्टनर बैठे हैं यहाँ पे, मेरे सारी टीम बैठी है, तो हमने टोनी रॉबिन्स का, अगर आप यूपीडब्ल्यू आपने भी जो सेशन है, अगर आप सिंगापुर वगैरह जाते हो तो 2-2.5 लाख आपको खर्चा करना पड़ता है, बट नाउ ही डिड इट वर्चुअली, ओके, एंड इट कॉस्ट वेरी मिनिमल। सो आई वेंट टू द वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट। तो क्या आपको आपने जो अभी कहा सर, आई एम जस्ट टेकिंग एंड आई हैव रिटन इट एग्जैक्टली, कि ये जो इंडियन एंशिएंट विजडम है, आई विल से इट इन अ वेरी प्रॉपर फ्रेमिंग वर्ड, तो क्या हम इसको इस ऑनलाइन सिस्टम से, हम इसको सिस्टम का यूज करके क्या हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं? व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? ठीक है, पहली बात तो ये कि टेक्नोलॉजी की वैल्यू इस बात पे टिकी कि how effective we have been in using it. The interface between human being and the technology is that how effective you are in using it. अगर टेक्नोलॉजी को आपने अपर हैंड दे दिया, then technology will kill you. अगर होंडा सिटी से आपके प्रमोशन होना है, अगर आपकी समाज में होंडा सिटी और टोयोटा कोरोला से इज्जत बननी है, तब तो आपको होंडा सिटी ने कंप्लीट ग्रहण लगा दिया। नाउ योर आइडेंटिटी इज नोवेयर। इन द सेम वे, अगर आपके हाथ में एप्पल है या आप जो भी फोन आप यूज करते हैं या जो भी, तो ये पहली चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि हमें पहले ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ जब ह्यूमन बीइंग का इंटरफेस होगा, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम एड्रेसिंग फ्रॉम दिल्ली and I am addressing 1 lakh people across the globe. It means I am using the technology in the benefit of the public. I am using it. तो ये बहुत अच्छी बात है। Why we cannot spread it? और ये तो बहुत बड़ा blessing in disguise मौका आया है हमारे पास कि the world is now adaptable to this online virtual platforms. Now they are becoming adaptable to that. कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू है बिजनेस में। when you travel, when you go there, a lot of physical issues are there, lot of things are there, time factor is there. If everything is being minimized and taken care by the technology, तो मान लीजिए आप साल में 12 एड प्रोग्राम को एड्रेस करते हैं और एक यात्रा आप उस देश की करते हैं, where people can meet you physically also, so that you can establish it. So 11 online programs, 21 online programs, and 2 visit to that country, because then the balance will be there. When Vivekananda reached Chicago, you have to understand it, everybody. When he has asked a very good question. When Vivekananda reached Chicago, and when he returned from America, and after that his books, the way people started reading it, because they have met the person. So you must use it, but you have to be very careful that you have to create a situation where their people can meet physically, and that is very important. जिसने उसैन बोल्ट से हाथ मिलाया है, if that person is watching Usain Bolt running on the track, you cannot imagine कि वो आदमी सोचता कैसा हो कि मैंने बोल्ट से हाथ मिलाया, मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर से मैं मिला हूं, मैं अमिताभ बच्चन से मैं मिला हूं। और जब वो केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन को देखता होगा तो कहता होगा मैं सर से मिला हूं। So let's use the virtual platform, use it very well for our ancient wisdom. Effectively, we should use it, and we should try to make it more impactful by creating a wonderful plan also for the execution. That is there. But human being has to be at the top. Thank you, Praveen. Thank you so much. Yes, thank you. Thank you. दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर आप एनएलपी भी सिखाते हैं, तो पेन प्लेजर थ्योरी आपको पता ही है ना? क्योंकि कई बार हम देखते हैं सर कि जब तक आप
आदमी पेन में नहीं होता, he doesn't take action. Now देखो मुझे क्या लगता है कि ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है, बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल, दिन ब दिन हमारी तकलीफें, हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग अभी जैसे हमने लिखा था कि एक बच्चा 5 करोड़ बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहा है ना। इंजीनियर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ फॉर कोर रोल्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्या नाम है इनका, इंफोसिस के चेयरमैन कह रहे हैं, नारायण मूर्ति कह रहे हैं। यस, थैंक यू। ये 50 MBAs आर ग्रेजुएट्स आर ओनली 20% आर एलिजिबल, 6 to 7% को ही अच्छा जॉब मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेशन। नाउ इतनी सारी सिचुएशंस में मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सिचुएशन हमारे पेरेंट्स को, और हमारे जो स्पेशली पेरेंट्स हैं, और क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है सर, जैसे आपने कहा, और बच्चों को कैसे हम समझाएं, because they are not able to understand the gravity of this situation, the gravity of this problem, because I think आपने बहुत अच्छे से उसको टच किया, बट मैं आपको ऑब्जेक्टिवली इसको पूछ रहा हूँ कि क्या वो ये प्रॉब्लम देख पा रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम हमको उनको और अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा? दो बातें हैं कि आपको बच्चों को पहले समझना होगा कि बच्चों की उम्र क्या है। अगर बच्चों की उम्र 12 साल से कम है या 14 साल से कम है, तो एकेडमिक आप बहुत समझाने की स्थिति नहीं रहती। आपको समझना होगा, पहले हम सबको समझना होगा। एकेडमिकली वो इतने ज्यादा बर्डन खुद ही उनको होता है कि वो समझने की स्थिति में नहीं होते। 15 ईयर्स तक आप बच्चे को बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, लैंग्वेज एस्पेक्ट्स और इमोटिव एस्पेक्ट्स पे बात काम कर सकते हैं। मैं तो 18 तक कहता हूँ। आपको हमेशा यही पेरेंट्स का फोकस, अगर जैसे ही मुंह से शब्द निकल रहा है पेरेंट्स का, तो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये IAS ऑफिसर, साइंटिस्ट, ये सब नहीं निकलना चाहिए। निकलना ये चाहिए कि बेटा आप रनिंग करो, बेटा आप वॉकिंग किए कि नहीं, बेटा हैव यू मेक योर बेड और नॉट, आपने बेड ठीक किया कि नहीं, बेटा आप नहाते हो कि नहीं रोज। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। मम्मी पापा और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन का ये प्राइमरी पार्ट है, एंड इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि ये क्या है कि ये बातें जो बच्चे होते हैं इसको सुनते हैं, they listen, इसको सुनते हैं। लेकिन आपने जैसे ही उनको बोला, अरे यार तुम क्या कर रहे हो यार, तुम तो संस्कृत कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो यार, तुम्हारा संस्कृत में यार B आ गया यार, क्या कर रहे हो तुम यार, तुम्हारा मैथ भी ठीक नहीं जा रहा है। अब आप तो ऐसे बोल रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हैं। उसे पता है पिता का मुंह खुलेगा तो उसमें से मैथ और साइंस निकलेगा, मम्मी का भी मुंह खुलेगा, इंग्लिश मैथ साइंस निकलेगा। तो आप उसको पता है कि इनके मुंह खुलते ही निकलना क्या है, तो बहुत प्रिपेयर रहते हैं बच्चे, तो पहले ही प्रिपेयर रहते हैं। तो वो करते क्या है कि उनको मम्मी पापा से बातचीत अच्छी नहीं लगती। अब उसी में उनका एक स्कूल का दोस्त है, उसका जब मुंह खुलता है तो वो कहता है, पता है कल मैंने जो एक मूवी देखी ना, उसमें जो ये जो मारपीट, जो बंदूक चला रहा था ना वो, अब वो ध्यान से सुनता है। अब हम ये कहते हैं कि तुम फेसबुक पे तो घुसे रहते हो, तुम वो दोस्त के साथ फोन पे लगे रहते हो, सबकी बात पूरी दुनिया में सुनोगे, हमारी बात नहीं सुनोगे। पहले ये भी तो सवाल कर रहे हैं कि वो सुनने के लायक है भी कि नहीं। जब 30 बरस का आदमी अपनी कमी नहीं सुनना चाहता, तो 20 बरस के, 12 बरस के बच्चे को आप फिजिक्स सुनाने लगते हैं। 12 बरस के बच्चे को आप ये बताते हैं कि आप केमिस्ट्री में तो अपने जमाने में बड़े विद्वान थे, तुम्हारी केमिस्ट्री, तुम्हें H2SO4 नहीं समझ में आता, सल्फ्यूरिक एसिड तुम नहीं जानते। ओह क्या पढ़ रहे हो तुम बेटा, तुम पढ़ क्या रहे हो यार, तुम्हें किसमें ऑनलाइन में हमने एडमिशन करा दिया यार, अब तुम 99% नहीं लाओ तो सब पैसा बेकार है। बच्चा पहले ही डर जाता है, वो समझ जाता है गलत घर में हमने पैदा ले लिया, ये किसी लायक नहीं है जो हमें कुछ बात समझा सके। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है प्रवीण, कि पेरेंट्स शुड पास ऑन द बेस्ट ऑफ द इमोशन एंड हैबिट्स। अब आ गई दूसरी बात कि पढ़ाई में क्या करना है। आप उसकी मैथ की किताब आप खोलेंगे, आप पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ पिता हो, तो भी मैथ की किताब तो खुलेगी। और तरीका क्या है पढ़ने का, कि जब आपकी बॉलिंग क्रिकेट में खराब हो जाती है तो आपको एक स्टंप दे दिया जाता है और कहा जाता है उसको आप निशाना लगाइए। तो बच्चे को पढ़ाने का तरीका क्या है कि एक क्लास पीछे की किताब से शुरू करिए। अगर आपका बच्चा 7th में मैथ में कमजोर है तो 6th की NCERT खरीद कर लाइए, 5th का भी मैथ खरीद कर लाइए,
और उसको पढ़िए बेटा फ्रैक्शन बाद में वहां पढ़ना, पहले यहाँ पढ़ते हैं फ्रैक्शन। तो बोला मम्मी आपको तो नहीं आता। बोला नहीं आता कोई बात नहीं, तुमको पढ़ते हुए देखना अच्छा लगता है। पर किसको पढ़ते हुए देखना अपने बच्चे अच्छे लगते हैं? बच्चों को पढ़ते हुए दूसरे कमरे में देखना अच्छा लगता है, अपने तो फोन देखना अच्छा लगता है। पेरेंट्स की बहुत अजीब सी समस्या है, उनको तो टेलीविजन देखना अच्छा लगता है। वो बस हुक्म करते हैं कि आप पढ़ो, यू डू स्टडीज। This is the biggest problem in our human interaction in the family, that as a father and mother, we have not graduated. We have not graduated. ग्रामर के बारे में एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है कि there is nothing called less grammar. So there is nothing called less parenting. जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, इंसान भी बच्चे पैदा करते हैं, पर मजाल है कि बिल्ली अपने बच्चे को दांत लगाए। ये इंसानी है जो डसता है अपने बच्चों को, ये इंसानी है। So we have in this country, or I am saying across the globe, we have not graduated as a parents. Therefore, we are struggling to become a great being. And therefore, in the democratic states, the question of citizenship is always looming large across. Are we a great citizens or not? ये बेसिक है, हर जगह बेसिक सवाल खड़ा है, क्योंकि पेरेंटिंग में ग्रेजुएशन हुआ ही नहीं हुआ। And we are not doing any effort for that because we already feel we are delayed in that. So we don't need any training, any teaching, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे औलाद पर काम करिए, बहुत बदमाश है। हम पर काम करने की जरूरत नहीं, हम तो 30-40 के हो गए डॉक्टर साहब, अब हमारी जिंदगी निकल गई डॉक्टर साहब, है कि नहीं? अरे क्या है कि नहीं, क्या है कि नहीं? बच्चा कह रहा है इनको सुधारिए आप, और वो कह रहे हैं हम तो 40 के हो गए डॉक्टर साहब, हम तो 35 के हो गए, हम तो 50 के हो गए डॉक्टर साहब, अब हमारा क्या है, इनकी जिंदगी अच्छे से चल जाए। तो बच्चा कह रहा है इनसे कहिए कि जो विष अंदर रखे हैं निकाल, वो विष को तो हटाए। वात्सायन अज्ञे ने लिखा, ऐसा तुझे शहर में बसना आया नहीं, इंसान को लिखा। वात्सायन अज्ञे ने लिखा, ऐसा तुझे शहर में बसना आया नहीं, तुम्हें सभ्य बनना किसी ने सिखाया नहीं। फिर ये विष कहां से लाया, फिर ये डंग कहां से सीखा? किसने सिखाया हमें व्यंग करना, बताइए? Who has taught us to pass comments on others? किसने सिखाया कि बच्चे पैदा करिए और उसे मारिए? किसने सिखाया कि अपने बच्चों को गलत शब्द बोलिए? किसने सिखाया कि परिवार को तोड़िए? किसने सिखाया अलगाव? किसने सिखाया कि मैं सब कुछ हूं? We the people of India, the preamble says, and what the family says, I. भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बहुत बढ़िया। और घर में ये मत छूना, ये मेरा है, ये छूना भी मत, ये मेरा है। पहले घर बने, फिर घर में कमरे बने, फिर कमरों में भी अलग पलंग लगा, कमरों में भी अलग मीनारें लगी। ये मेरी बालकनी है, ये तुम्हारी बालकनी है। जब इतने बढ़ गए हैं, इस कदर बढ़ चुके हैं, उसके बाद जब कोई कहता है कि आप पर काम करूं कि आपके बच्चे पर काम करिए डॉक्टर साहब, सारी विरासत इसी के लिए है, ये किसका मकान है इसी के लिए है, ये पैसा किसका है इसी के लिए है। तो हमने पूछा, वो कह रहा है कि थोड़ा आप लोग ना, थोड़ा अंदर से ना थोड़ा शहद हो जाइए। अरे छोड़िए डॉक्टर साहब, हमें क्या करना शहद और नहीं, हमने तो जिंदगी गुजार ली अपनी। वाह रे वाह, क्या बात, क्या बात है। जब आपसे प्रश्न युधिष्ठिर से पूछा गया था प्रश्न, यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया और जिन भाइयों ने जवाब नहीं दिया उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु हुई। तो पेरेंट्स सवाल से बच नहीं सकते, उन्हें जवाब देना होगा कि अगर बच्चे के सामने whether the father and mother has qualified as the most best or the best human being they have ever seen in their life, माता पिता को ये जवाब देना होगा और जिंदा रहते ये जवाब देना होगा कि अपने बच्चों के पास वो दुनिया के सबसे बेहतर इंसान क्वालिफाई हो पाए या नहीं, या बच्चों को भीड़ से ढूंढ के लाना होगा, समाज में जाना होगा और अच्छे इंसान की तलाश करनी होगी। Till the time the questions have been not answered, पाब्लो नेरुदा ने लिखा कि दुनिया के जो सबसे साधारण सवाल होते हैं वही सबसे असाधारण होते हैं।
The simple questions of the life are the toughest questions. इसलिए हमारे बच्चे जिद्दी हो रहे हैं प्रवीण. बच्चे बुरे नहीं होते, पर बच्चे जिद्दी हो रहे हैं. बच्चों में गुस्सा आ गया है, बच्चों की हैबिट्स खराब हो गई है, बच्चे शैबी रहने लगे हैं, बच्चे इंडिविजुअलिज्म की ओर जा रहे हैं, बच्चे लड़ते बहुत हैं क्योंकि पेरेंट्स हैव नॉट ग्रेजुएटेड टू बिकम अ पेरेंट. Thank you so much. Thanks a lot. Sorry, more time ले लिया मैंने. No, Sorry. thank you. It's wonderful, sir. It's a great. क्या करें, मतलब मैं तो महफिल ऐसे ही चलने के लिए तैयार हूँ, जितने लोगों के साथ में चलने बढ़िया है.